काम होता है एनर्जी बॉडी पे। जिसके साथ एनर्जी बॉडी है, जिसके अंदर एनर्जी है, उसके पास एक समझ है जिसमें एनर्जीज काम कर रही है। लेकिन वो जो शेप ले रहा है ऑर्गन, वो ऐसा ले रहा है। ये कहाँ होता है? हमारे राइट साइड होता है। कहाँ होता है? ड्रीप केस के अंदर होता है, थोड़ा सा बाहर थोड़ा अंदर, यहाँ पूरा फैला होता है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? इससे जो जुड़ा हुआ ऑर्गन्स कौन सा है? गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? यहां से लेकर यहां तक होता है पीछे। ये स्त्री ऊर्जा है, पुरुष ऊर्जा है। गॉल ब्लैडर पुरुष ऊर्जा है और लीवर स्त्रीण ऊर्जा है। तो जब इनकी बैलेंसिंग कम होती है तब भी डिस्टर्ब होते हैं। जब हमारे शरीर में बैलेंसिंग कम होगी तो इनकी भी बैलेंसिंग कम होगी। किडनी स्त्री ऊर्जा है और जो ब्लैडर है हमारा पुरुष ऊर्जा है। इन दोनों के भी कॉम्बिनेशन, ब्लैडर में कोई कमी आएगी तो किडनी में आने वाले, किडनी में कोई कमी आएगी तो ब्लैडर में आने वाले। गॉल ब्लैडर लीवर दोनों जुड़े हुए हैं, स्त्री पुरुष है। इनका स्वभाव है अपना। याद करने का तरीका क्या है? जो चीज भरेगी और खाली हो जाएगी। गॉल ब्लैडर भरेगा फिर खाली कर देगा, स्राव कर देगा। ब्लैडर भरेगा खाली कर देगा। इंटेस्टाइन बढ़ेगी खाली कर देगी, लार्ज इंटेस्टाइन खाली कर देगी। तो ये मैं बता दूं किस किस से कौन से जुड़े हुए हैं, है ना। स्टोमक भरेगा खाली हो जाएगा, जो खाली हो जाएगा वो पुरुष है। और फिर दूसरी साइंस भी, जो खाली होता है वो पुरुष है, स्त्री कभी खाली नहीं होती। तो ये समझ लें। जो इसका निगेटिव इमोशंस है वो है ईर्ष्या, क्रोध, लीवर का। एक रोग के होने के कई कारण हैं। खान पीन भी हो सकता है, लेकिन 70% कारण इमोशंस है। और बहुत चीजें हो सकती हैं, उस पर जीवन में कैसे प्रभाव पड़े ये भी हो सकता है। वो किन परिस्थितियों में रहा, उसकी गलती हुई ना। लेकिन क्रोध और ईर्ष्या इसका कारण है। वो हमें अपने अंदर झांकना है, क्या मेरे अंदर ईर्ष्या रही तो ठीक है, हम उस पर काम करूंगा। क्या मेरे अंदर बहुत क्रोध है, काम करूंगा। क्रोध भी कौन सा क्रोध? जो निकल जाने वाला क्रोध इसको इतना नुकसान नहीं देता। जो निकल नहीं पा रहा है क्रोध, वो नुकसान देता है। निकल के तो रेचन हो गया, डायनेमिक में आप रेचन करते हैं, इसीलिए रेचन कराते हैं ओशो। लेकिन जो निकल नहीं, कुंठित होना। और आजकल क्रोध में कौन कुंठित नहीं है? कोई बाबू है, कोई मतलब हर एक के ऊपर कोई ना कोई बैठा है। और बात हर व्यक्ति एक दूसरे को दबा रहा है, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा और पिता में, बिटिया पिता और माता में, मतलब पूरा प्रेशर। और हम उन्हें बचा नहीं रहे, उन्हें हम बीमार कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं काउंसलिंग जरूर हो, पर इन चीजों का ध्यान रखें कि अगर क्रोध उसका रुका तो वो उसको नुकसान करेगा। इसका जो पॉजिटिव इमोशंस है वो है उदारता, करुणा, प्रेम। प्रेम तो सभी का है, पॉजिटिव इमोशंस। इसको जो शक्ति दी है वो प्लानिंग की दी है। जो ये एनर्जी है, प्लानिंग, किसी चीज की प्लानिंग करना, वो इसी की। तो यहां हम लोग आज फिर दोबारा से उसी क्रिया में जाएंगे, एक्टिवेट करेंगे अपने आप को। और सारी मतलब ओजिमा इस तरह का मेडिटेशन तैयार कर रहा है। अगर हम पे समय है, कम समय है, तो हमने वाइब्रेट कर लिया बस अपने आप को। ज्यादा समय हुआ तो हमने एनर्जी भी खींच ली। और ज्यादा समय हुआ तो हम एनर्जी से कनेक्ट भी हो गए। और ज्यादा समय हुआ तो हमने देखा कौन सा ऑर्गन हमारा बीमार है, उसकी तरफ चले गए, उसको प्रेम दिया, उसको मैसेज दिए ब्रेन की तरफ से, और ब्रेन से वहां पहुंचे और उसको कहा नहीं तुम्हें ठीक होना है, तुम्हें ठीक होना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहां जब मैसेज ब्रेन का सब जब कनेक्शन उससे जुड़ेगा तो वो काम होना शुरू हो जाएगा। और हमने हम स्वस्थ हो रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं हमारे अंदर, एक मैसेज गया हुआ हमारे अवचेतन में, हम स्वस्थ हैं। हमारी सेल्स अंदर काम करती रहती है। और 72 घंटे एक सेल्स की उम्र होती है। होता क्या है हमारे साथ, हमेशा सबको कहते हैं निगेटिविटी में मत रहो, बार बार को मत कहो ये बीमारी है, बीमारी है, मत रहो। क्यों? आपकी हर बार 72 घंटे बाद हर नई सेल्स बन रही है। लेकिन ये नियम है प्रकृति का। जो पुरानी सेल्स जो मरने जा रही है, नई सेल्स को अपनी सारी इंफॉर्मेशन देकर जाती है। तो इसलिए जितने योगी लोग, ध्यानी लोग आपके तो बोले मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अगर वो 72 घंटे का वही समय है जो एक सेल्स मर रही है और दूसरी सेल्स आ रही है, तो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ वो मैसेज ले रही है।
और आपका नया ऑर्गन 9 महीने में तैयार हो जाता है, जो हम जीवन भर ठीक नहीं कर पाते। तो बराबर इन पे काम करो, बराबर, और आप देखेंगे चीजें अपने आप ठीक ठाक होनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं सारी चीजों को कराऊंगा। तो शरीर को लूज, आज हम लोग जब यहाँ से कंपित करेंगे, वो तो आपने पूरी टेक्निक समझ ली पूरी बॉडी को कंपित करने की। आज हम पूरी बॉडी को कंपित तो करेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस रहेगा वो लीवर रहेगा, है ना, लीवर रहेगा। तो जब हम लीवर पे काम करेंगे तो बस सारा ध्यान यहाँ करके, तो पूरी बॉडी कप रही है, समझ में आ रहा है ना सबको, पूरी बॉडी कप रही है, लेकिन ध्यान हमारा यहाँ है। अभी देख लो, ध्यान यहाँ, मतलब इसको हिला रहे हैं हम, और ये जो फंसा पड़ा है ना, झगड़ा पड़ा है, इसको हम लोग हिलाकर वहां से पूरा मस्त करा रहे हैं। और हमें भाव करना है ये खुश हो रहा है, ऐसे महसूस, इसे मालूम है ओ अब इसने मेरी सुध ली है, ओ अब ये कनेक्ट हो रहा है। ऐसे जब किडनी पे करेंगे तो सारा फोकस किडनी पे रहेगा, किडनी को हिलाएंगे। जब किडनी मेडिटेशन आप करेंगे जो कल, तो वहां किडनी को हिलाएंगे, बस केवल किडनी हिल रही है, फोकस बॉडी तो पूरी, लेकिन हम लीवर पे काम कर रहे हैं, तो हम लीवर को पूरा वाइब्रेट करेंगे, सारा फोकस हमारा यहाँ रहेगा। मैं कुछ भी बोलता रहूँ, पूरा हिलाते हुए फोकस राइट साइड हमें पता लग गया लीवर है, उसे पूरा हमें हिलाना। चलिए स्टार्ट। मुंह से श्वास, अब ये श्वास भी जब नासिका से जाए, करते रहो, जब नासिका से जाए तो ये श्वास अब आपका लीवर में जाना चाहिए, और जब मुंह से श्वास आप छोड़ें तो ये श्वास आपका लीवर में से डिसीज एनर्जी लेकर के बाहर आना चाहिए, क्लाउडी, एक धुएं की तरह, एक मुंह से सारे लीवर से और डिसीज एनर्जी मुंह से बाहर आ रही है। नासिका से श्वास लेंगे, सारा ध्यान लीवर पर, सारा ध्यान लीवर पर, पूरा प्राण दो अंदर, प्राण को फैला दो लीवर के अंदर, और वहां से जो बचा हुआ सारा क्रोध है जो आज तक निकल नहीं पाया, वो एक धुएं के रूप में बाहर फेंको। अगर ईर्ष्या है, अगर है तो उसको बाहर फेंक दो, बाहर फेंको, उसको बाहर फेंको। पूरा लीवर हिलाओ, पूरा लीवर हिलाओ, पूरा प्राण भरो, लीवर को दो, पूरा अंदर तक लीवर को दो। लीवर फैल गया, अब वहां से सारा डिसीज एनर्जी धुएं के रूप में निकालो, बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। मेरे लीवर की सफाई हो रही है, लीवर मेरा नृत्य कर रहा है, पूरा झूल रहा है, पूरा झूल रहा है, आसपास स्पेस बना रहा है, आसपास स्पेस बना रहा है। इधर से निकालें, सारी निगेटिविटी बाहर निकालें, सारी निगेटिविटी बाहर निकालें, सारी निगेटिविटी बाहर निकालें, स्वीकार करें, बाहर निकालें, स्वीकार करें, बाहर निकालें। पूरे लीवर को कंपित करें। हाथों को थोड़ा सामने ले आए, लीवर को कंपित करें, पूरी सफाई करें, पूरी सफाई करें लीवर की। अब केवल ध्यान लीवर का, और हाथों को कंधों के पास, सिर से ऊपर, सारी प्राण शक्ति लीवर को दें। सारा गंध बाहर आ रहा है मुंह से एक धुएं के रूप में। हाथों को ऊपर ले जाएं, स्थिर हो जाए, हिले बिल्कुल ना, घुटने लूज, सारे जॉइंट्स लूज। हाथों में आती हुई एनर्जी को महसूस करो, फिंगर के द्वारा और पाम सेंटर के द्वारा। धीरे से हाथों को जमीन की तरफ करते हुए, एनर्जी को महसूस करते हुए धीमे धीमे हाथों को नीचे उतारो। यहां पर हाथों को नेवल पे रखो, यहीं पर धीरे से बैठ जाएं। धीरे से बैठ जाएं किसी भी अवस्था में, सुखासन में या वज्रासन में।
पोस्चर वही रहेगा, क्राउन हमारा आकाश की सीध में रहेगा। दोनों हाथों को लीवर पे रखें। आंखों को पीछे की ओर मोड़ते हुए ब्रेन का लीवर से कनेक्शन बनाते हुए अपनी कॉन्शसनेस को लीवर तक भेजो। अंदर जाओ लीवर के पास, अपने हाथों से एक गरम गरम ऊर्जा लीवर को दो और एक ऐसा प्रेम प्रकट करो जैसा एक माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है। तो ऐसे ही ये भी आत्मा का एक छोटा बच्चा है, इसमें एक स्पिरिट है। अब मैं इसकी तरफ कॉन्शियस हूँ, ऐसा प्रेम इसको दो। तो पूरी तरह से लीवर पर ध्यान, अंदर बिना वाणी का संवाद, प्रेमपूर्ण संवाद। मैसेज दो उसको ठीक होने के लिए। वाइज घुमाएंगे प्रेम देते हुए। अब अंदर प्रेम का भाव रखो, धीरे धीरे प्रेम दो उसको, उदारता दो, करुणा दो, अच्छी प्लानिंग दो। 9th, एंटी क्लॉकवाइज ईर्ष्या को बाहर निकालो, क्रोध को बाहर निकालो, ईर्ष्या को बाहर निकालो, क्रोध को बाहर निकालो, कूढ़न को बाहर निकालो, ईर्ष्या को बाहर निकालो, क्रोध को बाहर निकालो, कूढ़न को बाहर निकालो। फिर थोड़ी देर हाथ रख के सहजता से, जैसे हम सीने पे लगा के नहीं लेट जाते अपने बच्चों को, बस ऐसे कुछ क्षण के लिए उसके साथ एक हो जाए। इससे संवाद करो, बातें करो, महसूस करो, और लीवर भी आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। वहाँ वाणी तो है नहीं, पर वहाँ समझ है कि अच्छी फीलिंग, जैसा एक बेटा माँ के सीने से लगाने से महसूस करता है, ऐसा। बस लीवर ध्यान, अंदर इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो रहा है। एक एनर्जी वहाँ काम कर रही है, देखो घूमते हुए। गहरे जाओ, देखो कुछ चीज़ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये एनर्जी अब अपने काम में लग गई। क्यों लग गई? अब हमारा सपोर्ट इसको मिला है। तब भी लगी हुई थी लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं था हमारा।